नमस्कार साथियों, नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर ए सुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नेट जेआरएफ हिंदी आत्मकथा प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ। जी हाँ, आत्मकथा प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ, जिसमें मैं अब बता दूं कि होता क्या है। दोस्तों, ये जैसे आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि नेट हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए कहाँ से और किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो दोस्तों, बता देती हूँ कि आपको प्रश्न जो है वो 3 स्तर से बनते हैं। एक तो बहुत उच्च स्तरीय का और मध्य स्तरीय का और एक निम्न स्तरीय का। निम्न स्तरीय यानी सरल प्रश्न। तो दोस्तों, बहुत ही तीनों प्रश्न इस तरह से ही समाहित किए जाते हैं, जिसको हम अपना आकलन करना हमें आवश्यक होता है। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम पढ़ तो लेते हैं, पूरा विषय और पूरी पुस्तक ख़त्म कर लेते हैं और पढ़ लिए बहुत अच्छा करते हैं कहते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम पढ़ लेते हैं और फिर जब परीक्षा आता है और परीक्षा आने के बाद हम परीक्षा जैसे ही होना शुरू होता है या परीक्षा देते हैं तो प्रश्न देखते हैं और प्रश्न देखते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो जिसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि हम प्रश्नोत्तरी नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आज आपके लिए मैं आत्मकथा से प्रश्नोत्तरी पूरा विस्तृत अध्ययन करने के बाद आपके लिए मैंने प्रश्नोत्तरी तैयार किया है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपका पूरा इसमें आपको पूरा लाभ मिल सके। तो दोस्तों, इसीलिए आत्मकथा प्रश्नोत्तरी, हालांकि मैंने इसके पहले भी प्रश्नोत्तरी लेकर आपके लिए आए हैं, लेकिन आज आत्मकथा का पूरा विस्तृत रूप से प्रश्नोत्तरी है। तो चलिए देखिए प्रश्न। जीवन की एक तस्वीर है, आत्मकथा है। यह जो कथन है, जीवन की एक तस्वीर है, आत्मकथा है, यह कथन किसने कहा है, इसको आपको बताना है। पहला विकल्प है रामविलास शर्मा, दूसरा है बच्चन सिंह, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और चौथा है नगेंद्र। तो दोस्तों, मैंने आपको टेलीग्राम में मैसेज भी किया था कि आप मुझे बताइए कि मतलब मैंने ये कहा था कि आज आत्मकथा से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, लेकिन कल रविवार होने की वजह से मैंने आपको या कुछ काम आने जाने की वजह से मैंने आपको वीडियो को नहीं प्रोवाइड करा पाई थी। तो आज मैं आप लोगों को ये वीडियो उपलब्ध करा दे रही हूँ। तो इसलिए आप अपना आकलन कर लिए, क्योंकि आपने विस्तृत अध्ययन जरूर किया है। तो उम्मीद है कि आप इसका बहुत जल्द और बहुत सही उत्तर देंगे। तो जीवन की एक तस्वीर है आत्मकथा, यह कथन जो है, विकल्प रामविलास शर्मा, दूसरा बच्चन सिंह, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और चौथा है नगेंद्र। तो दोस्तों, सही उत्तर है इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, बच्चन सिंह। श्याम सुंदर दास की आत्मकथा कौन सी है, ये आपको बताना है। कि पहला विकल्प आप देखेंगे मेरी आत्म कहानी, दूसरा है आप बीती, तीसरा है मेरी जीवन यात्रा, चौथा है मेरी जीवन गाथा। देखिए, अब होता क्या है कि हम विकल्प यहाँ पे देख रहे हैं, मेरी जीवन यात्रा और मेरी जीवन गाथा। अब यहीं पे हम कंफ्यूज हो गए, दुविधा में पड़ गए कि अरे मेरी जीवन यात्रा है या मेरी जीवन गाथा है। तो इसलिए आप विस्तृत करने के बाद प्रश्नोत्तरी जरूर सॉल्व करें। तो यहाँ पे आप देखिए कि श्याम सुंदर दास की आत्मकथा जो है, इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा, मेरी आत्म कहानी। हिंदी की प्रथम आत्मकथा किसे माना जाता है, तो यहाँ पे और भी आपको थोड़ा सा, हालांकि इस वीडियो में आज आपको विस्तृत थोड़ी सी ज़्यादा बातें हो जा रही हैं, क्योंकि कुछ मैसेज आप कमेंट कर रहे हैं, तो उसी का यहाँ पे मैं आपको जवाब दे रही हूँ। जैसे दोस्तों, कह दूँ कि जो भी आप रचनाएं पढ़ते हैं या जो भी रचनाकार पढ़ते हैं, तो उसका सबसे पहले भी तो सन और बहुत ही महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं उसका सन तो याद रखना ही है। साथ ही ये कहूँ कि जो भी रचनाकार होते हैं, उनकी पहली रचना बहुत ज़रूरी है, उनकी पहली रचना को याद रख लेना। तो इसीलिए आप आत्मकथा पढ़ रहे हैं, तो हिंदी की प्रथम आत्मकथा किसे माना जाता है, तो ये हमें याद रखना आवश्यक है। तो पहला विकल्प है जीवन सार, दूसरा है गर्दिश के दिन और तीसरा है अर्धकथानक और चौथा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं जीवन सार। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है अर्धकथानक। दोस्तों, यहाँ पे बता दूं कि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं, तो इसको आपको याद रख लेना आवश्यक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा, गर्दिश के दिन से शीर्षक से बार बार हो गया है। तो गर्दिश के दिन शीर्षक से एक भारतीय भाषाओं के कितने लेखकों की आत्मकथाओं का संपादन 1980 में कमलेश्वर ने किया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको स्पष्ट हो गया है कि गर्दिश के दिन जो है वो किसकी है। तो पहली बात तो कमलेश्वर जी की है, आत्मकथा है।
तो 1980 में ये जब एक भारतीय भाषाओं के कितने लेखकों की आत्मकथाओं का संपादन किया है उसे बताना है। तो पहला विकल्प है 11, दूसरा है 12, तीसरा है 13 और चौथा है 14। तो दोस्तों इसका उत्तर सही है पहला विकल्प 11 सही हो जाएगा, सॉरी 12 सही हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर है 12। वहीं आप देखेंगे प्रश्न जो है 5, राजेंद्र यादव की आत्मकथा मुड़ मुड़ कर देखता हूँ का समयकाल आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, पहले विकल्प देख लेते हैं। पहला विकल्प है 2002, दूसरा है 2003, 2004 और 2005। तो कुछ कुछ ऐसे ट्रिक होते हैं दोस्तों, आप अपने तरीके से भी ट्रिक कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा, ये जो है मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। देखिए यहाँ पे ये तो स्पष्ट हो गया कि राजेंद्र यादव की आत्मकथा मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, है ना। तो मुड़ मुड़ कर यानी 2 बार यहाँ पे देख रहे हैं, 2 बार आया हुआ है। तो 2000 जो 2 है इसका विकल्प सही हो जाएगा 2002। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं आप, जैसा भी आप याद रखना चाहे तो याद कर सकते हैं। प्रश्न 6 देखते हैं, भैरवी तंत्र किसकी आत्मकथा है। पहला विकल्प है सूर्य प्रसाद दीक्षित, दूसरा है राजकमल चौधरी और तीसरा है रामदरस मिश्र और चौथा है मुक्तिबोध। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बता दूं, ये राजकमल चौधरी, भैरवी प्रसाद जो है भैरवी तंत्र जो है रचना राजकमल चौधरी जी की है। समय है सहचर, यह आत्मकथा किसकी है। मतलब सॉरी समय मैंने पूछा है, समय का बताना है। हालांकि चलो मैं इसके बारे में भी बता देती हूँ कि इसके आत्मकथा किसने लिखी है। तो पहला तो देखिए 1991, दूसरा है 1930, तीसरा है 1986 और चौथा है 1997। तो समय है सहचर दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1991। तो समय है सहचर, यह आत्मकथा रामदरस मिश्र जी का है। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, ये पूछा गया प्रश्न है। क्योंकि यहाँ से अच्छा मैं आपको और भी बताते चलूँ कि यहाँ पे जो प्रश्न दिए जा रहे हैं कि कौन कौन से समय में ये पूछा गया है, ये भी प्रश्न आपको दिया जा रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 चलते हैं, 8 की ओर। मुक्तिबोध की आत्मकथा किसने लिखी है। पहला विकल्प है विष्णुचंद्र शर्मा, दूसरा है हरिवंश राय बच्चन, तीसरा है राजेंद्र यादव और चौथा है मोहन नैमिष राय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पहला विष्णुचंद्र शर्मा। तो विष्णुचंद्र शर्मा जी ने मुक्तिबोध की आत्मकथा लिखी है, जो कि 1984 में लिखी गई है। दोस्तों इसको याद रख लीजिएगा 1984 में। अब देखिए विकल्प प्रश्न संख्या 9, देहरी भई विदेश आत्मकथा किसकी है। तो देहरी भई विदेश आत्मकथा, पहला विकल्प है मोहन नैमिष राय, दूसरा है राजेंद्र यादव, तीसरा है बाबू गुलाब राय और चौथा है यशपाल। तो देहरी भाई लिखा गया है, तो दोस्तों इसको ये भाई है, देहरी भाई विदेश की आत्मकथा राजेंद्र यादव की है। ठीक है दोस्तों, राजेंद्र यादव की है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं, हिंदी की पहली दलित आत्मकथा। अब देखिए यहाँ पे भी आपको आगे है कि हिंदी की पहली दलित आत्मकथा, जो कि पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो ये अभी लास्ट टाइम में भी पूछा गया था और इसके पहले भी प्रश्न कई बार बना हुआ है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा, हिंदी की पहली दलित आत्मकथा। पहला विकल्प आप देखिए दलित आत्मकथा किसकी है, यानी दलित आत्मकथा किसकी है कहूँ तो सीधा कहूँ कि कौन, मतलब पहली दलित आत्मकथा किसने लिखी है, ये आपको कह सकते हैं, किसकी है ना कहकर किसने लिखी है। तो पहला है देवेंद्र सत्यार्थी, दूसरा है वियोगी हरि, तीसरा है मोहन नैमिष राय और चौथा है यशपाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर, बहुत सारे विद्यार्थी इसके बारे में जरूर जानते होंगे, तो उसका उत्तर है सही मोहन नैमिष राय। प्रश्न संख्या 11 है, मेरी असफलताएं। ये मेरी असफलता, इनमें वैसे मेरी असफलताएं ही हैं, यह आत्मकथा किसकी है आपको बताना है। मेरी असफलता, पहला विकल्प है हरि भाऊ उपाध्याय, दूसरा है बाबू गुलाब राय, तीसरा है शांति प्रिय द्विवेदी और चौथा है रामदरस मिश्र। तो दोस्तों उसका सही उत्तर है बाबू गुलाब राय। मेरी असफलताएं जो है बाबू गुलाब राय जी की है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न जो है नेट के जून परीक्षा 2006 में पूछा गया है। ठीक है, और भी नेट के कौन से इसमें पूछा गया है ये भी दिया गया है, लेकिन ये पूछा गया प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है इस तरह से प्रश्न, तो इसको आप जरूर अच्छे से याद ही रख लीजिए। देखिए पहला विकल्प है बसेरे से दूर नीड़ का निर्माण, 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा विकल्प देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार
सोपान तक। तीसरा विकल्प है नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं। चौथा है 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर का नीड़ का निर्माण। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, विचार करिए कि कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों इसका विकल्प है दूसरा सही हो जाएगा। देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसका समय काल आपको बता दूं तो 1969। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं का समय काल सिक्वेंस में दे देगा, मिलान के लिए दे दिया जाएगा और इस तरह से भी दे दिया जाता है। तो 1969 में, सॉरी 59 नहीं 69, 69 में है। फिर नीड़ का निर्माण जस्ट उसके एक साल बाद, नीड़ का निर्माण जो है 1970 में लिखा गया है। और दूसरा है बसेरे से दूर, बसेरे से दूर की बात करूँ तो इसके 1978 में लिखा गया है। 10 द्वार सोपान तक यह लिखा गया है कि ये इसका समय बता दूं, ये है 1983। ठीक है, इसका समय काल है 1983। प्रश्न संख्या 13 है आत्म परिचय, यह आत्मकथा किसकी है, आपको बताना है। पहला विकल्प है भगवती चरण वर्मा, दूसरा है कमलेश्वर, तीसरा है फणीश्वर नाथ रेणु और चौथा है रविंद्र कालिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न संख्या 14 देखिए, क्या बोलूं क्या याद करूं, यह आत्मकथा किसकी है। तो दोस्तों ये भी आपको प्रश्न मालूम होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों को ज्ञात होगा ये प्रश्न के बारे में। पहला विकल्प देखिए हरिवंश राय बच्चन, दूसरा है हंसराज रहबर, तीसरा है बलराज साहनी और चौथा है कृष्णचंद्र। तो क्या भूलूं क्या याद करूं का समय आप देख ही दिए हैं, लेकिन ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह, तो देखिए मेरा जीवन प्रवाह जो है ये मेरी जीवन प्रवाह है, किसकी आत्मकथा है। तो पहला विकल्प है रामविलास शर्मा, दूसरा है सत्यानंद अग्निहोत्री, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा है वियोगी हरि। तो दोस्तों मेरी जीवन प्रवाह जो है वो है, विकल्प सही हो जाएगा वियोगी हरि, जिसका समय काल है 1948। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा 1948। उसके बाद आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 16 सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है। पहला विकल्प है यशपाल, दूसरा है देवेंद्र सत्यार्थी, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है श्रीलाल शुक्ल। उसके बाद आप देखेंगे इसका सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है, तो इसका उत्तर सही है तो दोस्तों यशपाल, इसका है यशपाल जी का। प्रश्न संख्या 17 चलते हैं अनन्या से अनन्या तक। ये भी पूछा गया प्रश्न है, अनन्या से अनन्या तक आत्मकथा किस लेखक की है, इसको आपको बताना है। पहला विकल्प है ओम प्रकाश वाल्मीकि, दूसरा है मृदुला गर्ग, तीसरा है प्रभा खेतान, चौथा है रमणिका गुप्ता। तो दोस्तों इसका है प्रभा खेतान, अनन्या से अनन्या तक जो है वो प्रभा खेतान जी की है। प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। देखिए अनन्या से अनन्या तक पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के सही अनुक्रम आपको बताने हैं। तो दोस्तों इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि इसी तरह से प्रश्न बनते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। पहला देखिए तिरस्कृत हाथ से जूठन मुर्दहिया, दूसरा है मुर्दहिया तिरस्कृत जूठन हाथ से, तीसरा है जूठन तिरस्कृत हाथ से मुर्दहिया, चौथा है हाथ से मुर्दहिया तिरस्कृत और जूठन। तो दोस्तों उसका सही उत्तर है तीसरा जूठन, जूठन तिरस्कृत हाथ से और मुर्दहिया। तो जूठन का आप देखेंगे कि इसका समय काल है 1997। तो दोस्तों 1997 में पहला, ये अभी लास्ट जो पेपर हुआ था नेट का, एनटीए नेट का, उसमें भी ये पूछा गया था कि जूठन के लिए प्रश्न मिलान के लिए आया हुआ था। तो दोस्तों जूठन 1997 में। तिरस्कृत की बात करें तो 2002 में है, इसको लिख लीजिएगा 2002। तिरस्कृत हाथ से 2005 में लिखा गया है दोस्तों, हाथ से 2005 में लिखा गया प्रश्न है और मुर्दहिया जस्ट उसके बाद लिखा गया है, यानी 2010 में लिखा गया है। तो इस तरह से आप याद रख लीजिएगा 97, 2002, 2005 और 2010। ठीक है, ये नेट के जून 2014 में भी पूछा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 है 60 वर्ष एक रेखांकन, यह आत्मकथा किसकी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बना है। पहला विकल्प है रमणिका गुप्ता, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है रमनता कालिया और चौथा है तुलसीराम। तो दोस्तों इसको याद रख लीजिएगा
विकल्प सही हो जाएगा 2, सुमित्रा नंदन पंत। 60 वर्ष एक रेखांकन जो है सुमित्रा नंदन पंत जी का है। लगता नहीं दिल मेरा, बहुत ही महत्वपूर्ण है लगता नहीं दिल मेरा। इसका समय काल आप देखिए 1997, 1988, 1966 और 1955। तो दोस्तों सही उत्तर है 1997 में लिखा गया है। जूठन जब लिखा गया तो लगता नहीं दिल मेरा भी लिखा गया है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। आप देखिए विकल्प प्रश्न संख्या 21 है, घुटन का समय काल आपको बताना है। घुटन विकल्प है 2000, 2005, 2004 और 2000। तो इसका सही उत्तर है 2005 में घुटन का समय काल लिखा गया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 22 है, संतरे और संतरे। संतरे और संतरे आत्मकथा किसकी है, ये आपको बताना है। ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो पहला विकल्प है चंद्रकांता, दूसरा प्रभा खेतान, तीसरा है मन्नू भंडारी, चौथा है अनीता राकेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है संतरे और संतरे अनीता राकेश जी की है। और देखिए बूंद बावड़ी, बूंद बावड़ी जो है किसकी रचना है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। ये बार बार प्रश्न बनता है। पहला पद्मा सचदेव, दूसरा है मैत्री, पुष्पा, प्रतिभा अग्रवाल और प्रभा खेतान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पहला विकल्प पद्मा सचदेव। अब प्रश्न संख्या देखिए 24 की ओर चलते हैं। 24 में दिया गया है कि आप हुदरी आत्मकथा किसकी है। आप हुदरी आत्मकथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है रमणिका गुप्ता, दूसरा है कुसुम अंचल, तीसरा है प्रभा खेतान और चौथा है अखिलेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रमणिका जी का। प्रश्न 25, गालिब छुटी शराब या आत्मकथा किसकी है। यह आत्मकथा किसकी है। तो गालिब छुटी शराब जो आत्मकथा है इसको आपको बताना है। पहला विकल्प है देखिए यहाँ पे स्वदेश दीपक, भीष्म सहानी, सेठ गोविंदास, चौथा है रविंद्र कालिया और पांचवा है नगेंद्र। तो दोस्तों इसका सही है गालिब छुटी शराब जो है रविंद्र कालिया जी की आत्मकथा है। झोपड़ी से राजभवन का समय काल आपको बताना है। पहला विकल्प है 2000, दूसरा है 2002, तीसरा है 2007 और देखिए 2008। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2002 में लिखा गया है। 2002 में लिखा गया है माता प्रसाद द्वारा झोपड़ी से राजभवन। इसको याद रख लीजिएगा। यह कहानी, यह भी आत्मकथा किसकी है। बहुत ही महत्वपूर्ण है यह आत्मकथा। मन्नू भंडारी पहला, दूसरा ममता कालिया, तीसरा रमणिका गुप्ता, चौथा है प्रभा खेतान। तो दोस्तों आप तो परिचित ही होंगे मन्नू भंडारी से। प्रश्न संख्या 28, अपनी धरती अपने लोग की आत्मकथा किसकी है। पहला विकल्प अमृतलाल नागर, दूसरा कन्हैया लाल मिश्र, तीसरा प्रभाकर माचपे, चौथा है रामविलास शर्मा और पांचवा है नगेंद्र। तो दोस्तों अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा जी की है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया प्रश्न है। याद प्रश्न 29 देखिए, यादों की परछाइयाँ तथा मेरी आत्मकथा किसकी है, ये आपको बताना है। पहला विकल्प है देवराज उपाध्याय, दूसरा है चतुरसेन शास्त्री, तीसरा है वृंदालाल वर्मा और चौथा है कृष्णचंद्र। तो दोस्तों उसका सही उत्तर है चतुरसेन शास्त्री। दस्तक जिंदगी आत्मकथा किसकी है। तो दस्तक जिंदगी जो है विकल्प देखिए प्रतिभा अग्रवाल, दूसरा है कृष्णा अग्निहोत्री, तीसरा है दूसरा विकल्प है कृष्णा अग्निहोत्री, तीसरा मैत्री पुष्पा, चौथा है शीला झुनझुनवाला। तो दोस्तों उसका सही उत्तर है प्रतिभा अग्रवाल। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतिभा अग्रवाल। इसका समय काल आप लिख लीजिए 1990 में यह लिखा गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसके आगे और भी मैंने 32 से लेकर जो है 31 से लेकर 31 से लेकर मैंने और भी प्रश्न तैयार किए 55 तक। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न हैं। और आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये नेट हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो आप अपना आकलन करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ताकि आप मुझे पता चल सके कि आपकी तैयारी किस तरह से है। तो मैं और भी प्रश्नोत्तरी लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आपके लिए लेकर आऊँ। तो दोस्तों मेरे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुक्रिया।